बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ चिकन की एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे मैं चने की दाल के साथ बनाऊंगी। लंच और डिनर के लिए एक बेहतरीन रेसिपी है, बनाना भी आसान है। तो आपने ये रेसिपी मुकम्मल देखनी है, अच्छी लगी लाइक करना है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। पैन में ऑयल ऐड करेंगे, ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। तमाम साबुत गरम मसाले कम मिकदार में शामिल करेंगे। चंद सेकंड्स के लिए इसे कुक करेंगे। अब इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को अब हमने मिक्स करना है। जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक हम इसे कुक कर लेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। चिकन का इस वक्त कलर चेंज हो चुका है। अब हमने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अदरक और लहसुन के साथ भी अब हमने इसे कुक करना है तकरीबन 3-4 मिनट के लिए। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। चिकन को मैंने अदरक लहसुन के साथ कुक कर लिया है, काफ़ी अच्छी ये भुन चुकी है। तो अब हमने इसमें प्याज का पेस्ट ऐड करना है। ये 2 दरमियानी प्याज का पेस्ट है। कम पानी डालकर मैंने ग्राइंड किया है। कम पानी इसलिए डाला है क्योंकि अभी हमने चिकन को इस प्याज के पेस्ट के साथ मिक्स करने के बाद कवर करके रखना है 10 मिनट के लिए। चिकन अपना पानी रिलीज़ करेगा। प्याज का भी पानी मौजूद है तो इसी दौरान चिकन टेंडर हो जाएगा। ज़्यादा पानी होगा तो फिर चिकन बहुत ज़्यादा गल जाता है, पानी ड्राई करना मुश्किल हो जाता है। तो अभी हम इसको मिक्स करने के बाद सिर्फ 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। प्याज का पानी भी इसी दौरान ड्राई हो जाएगा। इस वक्त चिकन का पानी जो रिलीज़ हुआ था वो सब ड्राई हो चुका है। प्याज का अपना पानी भी ड्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं चिकन काफ़ी अच्छी प्याज के साथ कुक हो चुकी है। अब हमने इसमें बाकी चीज़ें शामिल करनी है और अब हम कवर करके इसको नहीं पकाएंगे क्योंकि चिकन टेंडर हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े टमाटरों का पेस्ट ऐड कर दिया है। हस्बे ज़ायक़ा इसमें नमक शामिल करेंगे। हस्बे ज़ायक़ा इसमें पिसी हुई मिर्चें शामिल करेंगे। क्वार्टर टी स्पून के बराबर हल्दी शामिल कर देंगे और इसके अलावा हमने इसमें थोड़ा-सा मोटा कुटा हुआ धनिया शामिल करना है। ये शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करके अब हमने टमाटरों का पानी ड्राई करना है। कवर बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि चिकन काफ़ी अच्छा टेंडर हो चुका है। तो अभी आप देख सकते हैं टमाटरों का तमाम पानी ड्राई हो चुका है। बड़ी मज़ेदार सी चिकन बन रही है। तो अभी बस इसमें दही भी लाज़मी शामिल करना है। मैंने यहाँ पर 200 ग्राम्स दही को अच्छे से बीट कर लिया है, ये शामिल करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। दही का थोड़ा बहुत पानी है वो ड्राई कर लेंगे। यहाँ पर इस वक्त दही का पानी भी किसी हद तक ड्राई हो चुका है। बस अब हमने इसमें बॉयल की हुई चने की दाल शामिल करनी है। चने की दाल को बॉयल करते वक्त मैंने नमक शामिल नहीं किया था और इसी के पानी के साथ ही मैं इसको ऐड कर रही हूँ क्योंकि तमाम फ्लेवर इस दाल के पानी में मौजूद है। तो इस दाल को डालने के बाद भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एहतियात के साथ करेंगे क्योंकि दाल भी बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हुई है और चिकन भी बहुत अच्छा टेंडर हुआ है। तो इसके बाद हमने अपनी मर्ज़ी से इसमें हरी मिर्चें भी शामिल करनी हैं और थोड़ा-सा अपने हिसाब से हमने इसमें पानी शामिल करना है। मैंने आधा गिलास पानी शामिल किया है। इसको कवर करके रखेंगे 5 से 6 मिनट के लिए ताकि इसमें हरी मिर्चों का फ्लेवर भी आ जाए और पानी भी कुक हो जाए। इस वक्त ये सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत मज़ेदार सा ये चिकन और चने की दाल का सालन बन चुका है। बिल्कुल लास्ट में हमने यहाँ पर हरा धनिया शामिल करना है। पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करके कुछ देर के लिए कवर करके रख देंगे और उसके बाद फिर इसको डिश आउट करेंगे। चिकन चने की दाल का ये सालन इंतहाई लज़ीज़ बनकर तैयार होता है। अगर आपने आज से पहले ये रेसिपी नहीं ट्राई की है तो आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लंच और डिनर के लिए एक बेहतरीन आइडिया है। कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।